Hello students, I hope you all are doing very well at home. So today we are going to discuss chapter 9 respirations notebook work. ठीक है, तो आज हम नोटबुक वर्क में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कीवर्ड्स। ठीक है, आपके टोटल कीवर्ड्स कितने हैं इसमें? 5, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो आपकी नोटबुक्स ओपन होनी चाहिए सामने। आप वर्क पहले से अपनी कॉपी में करके रखेंगे और इसको दोनों चीज़ों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कीवर्ड क्या है? मस्कुलर फ्लैप विच गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ठीक है, मांस का वो टुकड़ा या वो मस्कुलर फ्लैप जो क्या गार्ड करता है, जो किस चीज़ की सुरक्षा करता है? हमारे विंड पाइप की ओपनिंग की। ठीक है, जहाँ से विंड पाइप खुला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस। ठीक है, सेकेंड कीवर्ड क्या है हमारा? द ब्लाइंड एयर सैक्स ऑफ ब्रोंक्यूल। ठीक है, यानी कि हमारे एयर सैक्स का मतलब क्या होता है? जो बोरी टाइप हमारी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ब्रोंक्यूल बोलते हैं, उसका हमारा नाम क्या है? एल्वियोली। क्या नाम है हमारा? एल्वियोली। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म, वे जीव जो किसके बिना रह सकते हैं? ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एनेरोब्स। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा? द केमिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो केमिकल प्रोसेस जो किसके साथ जुड़ी हुई है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। लास्ट है कीवर्ड आपका ए मस्कुलर शीट फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। ठीक है, वो मस्कुलर शीट यानी कि मांस की बनी हुई वो पतली सी शीट जो किसकी तरह काम करती है? चेस्ट कैविटी के फ्लोर की तरह, फर्श की तरह काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। तो ये आपके 5 कीवर्ड्स थे, और जैसे कि आपको पहले से पता है जो ब्लू पेन से लिखा है ये आपका आंसर है और जो ब्लैक से लिखा है वो क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, तो कीवर्ड्स आपके फिनिश हो गए। सेकंड क्या है आपका? डिफाइन। ठीक है, आपके कितने डिफाइन है? 3 डिफाइंस है आपके पास। फर्स्ट डिफाइन क्या है? एटीपी। तो हम देखेंगे एटीपी क्या होता है। तो इट्स फुल फॉर्म इज़ एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट एंड इज सपोज टू बी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये क्या होती है? किसी भी सेल की एनर्जी करेंसी, यानी कि किसी भी सेल में जो एनर्जी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एरोबिक और एनारोबिक में पढ़ा होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी होती है और एनारोबिक में 2 एटीपी होती है। ठीक है, यानी कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किस रेस्पिरेशन प्रोसेस में कितनी एटीपी होती है। ठीक है, सेकेंड है हमारा फ्लू। ठीक है, इट इज़ एन इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ पॉपुलरली नोन एज इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जो फ्लू है वो क्या है? एक वायरल डिसीज़ है, यानी कि जो फैलने वाली बीमारी है जिसे हम और क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, थर्ड है हमारा फर्मेंटेशन। तो एक केमिकल चेंज ब्रॉट अबाउट इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एक ऐसा केमिकल चेंज जो किस में आता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आता है। बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा आता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा आता है। लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया। बाय एंजाइम एक्शन, किसके एक्शन के द्वारा? एंजाइम्स के एक्शन के द्वारा। ठीक है, मैंने आपको क्लास में बताया था एंजाइम क्या होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? किसी भी केमिकल चेंज की प्रोसेस की रेट को बढ़ा देते हैं, यानी कि ये ऐड नहीं होते, सिर्फ उस प्रोसेस की रेट को क्या कर देते हैं? फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 डिफाइन थे, तीनों डिफाइन हमारे फिनिश हो गए। नेक्स्ट है हमारे वेरी शॉर्ट। ठीक है, अब देखिए हम वेरी शॉर्ट पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज़। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जीवित रहने के लिए एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फूड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? खाने से, फूड से प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन योर क्लास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ ब्रीदिंग रेट। जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होता है? इसका आंसर क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। ठीक है, कि 1 मिनट में एक इंसान कितनी बार सांस लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें उन प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने बुक वर्क के एमसीक्यू में भी पढ़ा था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ATP, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो एनर्जी है उसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? इन ATP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर जनरेटेड ड्यूरिंग एरोबिक
रेस्पिरेशन। ठीक है, मैंने अभी वीडियो के शुरू में ही बताया कि जो ATP एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ATP है उसके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कितने होते हैं 38 ATPs। और एनारोबिक पूछेगा तो आंसर कितना हो जाएगा 2 ATP। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स द लंग। ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो लंग को सपोर्ट करता है, तो वो कौन सा पार्ट होता है, थोरैक्स। कौन सा होता है, थोरैक्स होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर गिल्स। गिल्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, वैसे तो आप फैमिलियर हैं कि गिल्स किसे बोलते हैं। ठीक है, फिश का एक बॉडी पार्ट है। इसका आंसर पढ़ेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स, ठीक है, टू इनहेल द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर कॉल्ड गिल्स। ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी कि पानी में रहने वाले जीव हैं, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए, जो किस में घुली रहती है, पानी में घुली रहती है। उस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। कितने थे, टोटल 6 थे, और आप इन सबको क्या बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्या है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। ठीक है, तो द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो किसकी एब्सेंस में होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती या फिर जिस रेस्पिरेशन प्रोसेस को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको रिएक्शन दी गई है, ग्लूकोज क्या है, किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, एंड वो भी कौन सी है, 2 ATP। जैसे मैंने अभी बताया बहुत लो एनर्जी होती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, वाई सडन एक्सरसाइज लीड्स टू मस्कुलर क्रैम्प। ठीक है, कभी कभी अचानक एक्सरसाइज करते हुए मस्कुलर क्रैम्प क्यों आ जाते हैं। ठीक है, तो सडन एक्सरसाइज लीड्स टू मस्कुलर क्रैम्प बिकॉज आवर मसल सेल्स रिस्पायर्ड एनारोबिकली फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो हमारी मसल्स है वो कहाँ चल जाती है, वो एनएरोबिकली रेस्पिरेशन में चली जाती है, यानी कि उसमें क्या ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है शॉर्ट टाइम के लिए। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। ठीक है, हमें एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो सप्लाई होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। बट द सप्लाई फॉर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज़ लेस। वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारे अधिकतर एनर्जी तो क्या है, एक्सरसाइज करने में चली जाती है। ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग कम्प्लीटली इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज़ पार्शियली ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। और इस कंडीशन में जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में पूरी तरीके से टूटने की बजाय क्या है, थोड़ा किस में टूट जाता है, नहीं पार्शली, यानी कि उसका कुछ हिस्सा किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जो इवेंचुअली किसको लीड करता है, मसल क्रैम्प को लीड करता है। ठीक है, ये हमने क्या, ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लास में भी समझा था। आई होप आपको दोबारा भी ये रिवाइज हो गया हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द ब्रीदिंग रेट डिपेंड। जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज इमोशनल और मेंटल स्टेट, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक रेट। जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, इमोशनल या मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और मेटाबॉलिक रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे इस टाइम मेंटल स्टेट क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर हम किस तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी कर रहे हैं, या हमारे जो अंदर हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या करती है, इवेंचुअली ब्रीदिंग रेट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन एस्थमा। एस्थमा क्या होता है, तो दिस इज एन एलर्जिक रिस्पॉन्स विच कॉजेज द एयर पैसेज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर लाइनिंग्स टू स्वेल, नैरोइंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड मेकिंग ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये जो एस्थमा है वो एक तरीके की एलर्जिक रिस्पॉन्स है जो क्या करता है, हमारे एयर पैसेज के बीच में रुकावट ला देता है, या फिर उसको स्वेलिंग यानी कि वो सूज जाती हैं, नैरो कर देता है, पतला कर देता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीद करने में यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। ठीक है, तो एस्थमा क्या है, एक तरीके की एलर्जी या एलर्जिक रिस्पॉन्स है जिसमें क्या हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, लास्ट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, ओनली वन लॉन्ग क्वेश्चन इज देयर, दैट इज एक्सप्लेन फॉर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, हमें डिफरेंस बताने हैं रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। तो देखो हम दोनों को फर्स्ट पॉइंट साथ में पढ़ेंगे। जैसे कि एरोबिक में फर्स्ट क्या लिखा है, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वहीं पर जो एनारोबिक है वो ऑक्सीजन की
एब्सेंस में होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट एरोबिक में देखेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है, एनर्जी बहुत बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होती है 38 ATP, और वहीं पर जो एनारोबिक है वो बहुत थोड़े लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, जो कि कितना है 2 ATP, ठीक है। मैंने अभी 2-3 बार आपको बताया है इस वीडियो में। थर्ड क्या है, अकर्स थ्रू आउट लाइफ, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, पूरी लाइफ चलती रहती है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, और कभी कभी क्या है किसी अलग तरीके की एक्टिविटी की वजह से हो सकती है, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल याद रखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, फिश, बर्ड्स, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, इन बैक्टीरिया एंड येस। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बुक वर्क की एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत ध्यान से सुनेंगे, कॉपी वर्क की बहुत ध्यान से सुनेंगे, और दोनों टाइम पे आप क्या है अपनी बुक्स और कॉपीज़ को ओपन रखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।